अरे सुनीता, तूने कल का होमवर्क बना लिया? सर ने दिया था, मैंने तो पूरा ही नहीं किया। पता नहीं सर अब हमको मारेंगे कि पीटेंगे कि क्या करेंगे। हाँ सोनी, मैंने कल का होमवर्क पूरा कर लिया है। वैसे भी घर में मम्मी है, मेरे होमवर्क पे पूरा ध्यान देती है। अगर मैं होमवर्क नहीं बनाऊं तो भी मेरे से हमेशा सवाल करती हैं कि सुनीता, तूने अपना होमवर्क बनाया कि नहीं बनाया। इसीलिए मैं पहले ही होमवर्क बना लिया करती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है सुनीता। वैसे भी मैं तुमसे कितनी बार कही हूँ कि तू मम्मी से मिलने चला कर। क्या वो तेरी मम्मी नहीं है? प्लीज सुनीता, एक बार तो चल के मम्मी से मिल लिया कर। नहीं सोनी, जब तक मम्मी पापा से मिलने के लिए नहीं आती तब तक मैं नहीं जा सकती हूँ। क्या है ना कि पापा इतनी तबीयत खराब है, वो कभी मम्मी नहीं आती हैं। मम्मी और पापा ने हम दोनों की लाइफ तबाह कर दी है। दोनों ने झगड़े करके अलग अलग हो गए हैं और हम दोनों बहनों को अलग कर दिया है। अब हम दोनों को इसी तरह से रहना होगा। मैं पापा को तो छोड़ के नहीं आ सकती। हाँ, अगर तू आना चाहे तो पापा से आके मिल सकती है। क्या है कि मम्मी तो आ नहीं सकती क्योंकि मम्मी को अमीर घर में रहना है, अमीरी में रहना है और गरीबी में मुझे रहने की आदत है। तो मैं पापा के साथ गुजारा कर लूँगी। हो सके तो माँ से बोल देना पापा से आकर के मिल लेगी। जब तक माँ मुझे मिलने के लिए नहीं आएगी तब तक मैं नहीं जाऊंगी। नहीं सुनीता, मुझे बहुत ही तेरी याद आती है और जब भी याद आती है ना, मैं मम्मी से बोलती हूँ कि मम्मी चलो ना सोनीता के पास चलते हैं, लेकिन मम्मी चुप हो जाती हैं। अब बता ही तू ही, ये मैं क्या करूँ। अच्छा तो ठीक है सोनी, अब मैं चलती हूँ। नहीं तो पापा का दवाई का टाइम हो गया है। पापा को दवाई भी देनी है, इसीलिए मुझे अभी यहाँ से चलना पड़ेगा। वैसे एक बात तो बता दे सुनीता। कैसी बात सोनी, जल्दी से पूछो मेरे से। सुनीता, न्यू ईयर की पार्टी हम लोग जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए, मुंबई वाले जगह पे। तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? नहीं सोनी, मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हारे साथ मुंबई वाले फ्लैट में या फिर मुंबई वाले पार्क में पिकनिक मनाने जाऊं, न्यू ईयर की पार्टी मनाने जाऊं। मुझे माफ कर देना। अच्छा, सिर्फ 15,000 रुपए लग रहे हैं सुनीता। 3,000 रुपए तुम दे देना और 12,000 रुपए मैं अपनी तरफ से दे दूंगी। अच्छा, फिर पापा पूछेंगे तो क्या बोलूंगी सोनी? मैं पापा से झूठ नहीं बोल सकती, इसीलिए मुझे न्यू ईयर की पार्टी में नहीं जानी है। तुम ही चले जाओ। कैसी बात करती हो सुनीता, मेरी बहन हो तुम, क्या मैं मदद नहीं कर सकती तुम्हारी? कर सकती हो सोनी, लेकिन पापा बहुत गुस्सा करेंगे क्योंकि तुम जो पैसे दोगी उस पैसों पे सिर्फ माँ का हक है, पापा का नहीं। इसी वजह से पापा गुस्सा करेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखना, पापा को सही सलामत रखना और फोन करती रहना। मेरा नंबर तुमने तो लिया है ना? हाँ हाँ सुनीता, तुम्हारा नंबर मेरे पास है। हाय सोनी, कहाँ जा रही हो? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वैसे भी मैं इस कॉलेज में आया हूँ टीचर से मिलने के लिए। हाय दीपक, कैसे हो? और टीचर से मिलने के लिए? तुम तो इस क्लास से निकल चुके हो, इस कॉलेज से एडमिशन हट चुकी है तुम्हारी, फिर क्यों आ चुके हो यहाँ पे? सोनी, वो क्या है ना कि मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन बन चुका हूँ कि मुझे टीचर की याद आती है, क्योंकि जो उन्होंने शिक्षा दी है उन्हीं की वजह से मैं इतना बड़ा आदमी बन गया हूँ। और आज मुझे अपनी गुरु की पैर छूने में कोई लज्जा नहीं आती, इसीलिए मैं गुरु की चरण छूने चला जाता हूँ जब भी यहाँ से गुजरता हूँ। अच्छा अच्छा, तुम जैसे बड़े आदमी भी पैर छूते हैं टीचर की? मुझे पता नहीं था। गुरु की पैर छूने में कोई लज्जा नहीं करनी चाहिए, हमेशा पैर छूना चाहिए। सोनी, चलता हूँ, तुम दोनों बात करो। वैसे ये है कौन तुम्हारी? कौन? ये सुनीता है, मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड सुनीता। हाय सुनीता जी, कैसी हैं आप? हेलो, मैं बहुत अच्छी हूँ। वैसे आपका नाम दीपक है? हाँ सुनीता जी, मेरा नाम दीपक ही है। दीपक, चलो कुछ बात करते हैं। सुनीता को घर जाने के लिए लेट हो रहा है, उसको घर जाने दो, नहीं तो उस पापा उसके बीमार हैं, दवा भी देना है। इसीलिए तुम चलो मेरे साथ, मेरे से बात करनी है कुछ। दीपक, हम मुंबई जा रहे हैं न्यू ईयर की पार्टी मनाने के लिए। तो कैसा लगा तुमको ये सरप्राइज? मैं ये सरप्राइज तुमको देने वाली थी। अच्छा अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं अपनी पार्टी घर में मना रहा हूँ। अगर हो सके तो तुम वहाँ पे चली आना। कैसी बात कर रहे हो दीपक? तुमको पता है ना, मैं तुमको बहुत ही अच्छे से जानती हूँ। तुम मेरे बात को कभी नहीं टालोगे। नहीं सोनी, ऐसी बात नहीं है,
लेकिन मेरी पार्टी मेरे माँ बाप के साथ होगी। हो सके तो वहीं पे आ जाना। नहीं दीपक, मैं वहाँ पे नहीं आ सकती हूँ, लेकिन हाँ, अगर तुम कहते हो तो मैं मुंबई वाली पार्टी छोड़ देती हूँ और तुम मेरे ही घर आ जाना पार्टी मनाने के लिए। ठीक है सोनी, अपने ही घर में पार्टी मनाना अपनी माँ पापा के साथ। तो ठीक है, मैं चलता हूँ, वहीं पे मैं आ जाऊँगा। दीपक, धोखा मत देना, तुम्हारा मैं इंतजार करूंगी। पक्का सोनी, धोखा नहीं दूंगा, आऊँगा तुम्हारे साथ। हाँ हाँ, मेरी माँ भी है घर में, पापा तो नहीं है लेकिन माँ है। मेरी माँ बहुत अच्छे से ख्याल रखती है मेरा, और दूसरों का भी रखती है। तुम मेरे घर आओगे तो जरूर तुम्हारा ख्याल रखेगी। हाँ हाँ सोनी, पता है तुम्हारे माँ के बारे में, इसीलिए तो बोल रहा था कि मुझे भी एक बार आंटी जी से जरूर मिलना है। तो ठीक है दीपक, चलती हूँ, कल सुबह मिलते हैं। सुनीता, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप यहाँ पे आके क्या करना चाहती हैं? आज नया साल है, नया साल के दिन सब लोग अपने अपने घर में पार्टी मनाते हैं, तो आप यहाँ पे क्या करना चाहती हैं? ऐसी कोई बात नहीं है दीपक जी। वैसे भी मुझे आपको दीपक जी कहने में कोई दिक्कत तो आपको नहीं हो रही? हो रही है सुनीता, क्योंकि तुम मुझे दीपक जी नहीं सिर्फ दीपक बोला करो। ठीक है, आज के बाद ऐसा ही बोलूंगी। वैसे तुम वृद्धा आश्रम में क्या करने वाली हो सुनीता? क्यों लेकर के आई हो मुझको यहाँ पे? दीपक जी, आप मुझे पार्टी मनाने के लिए अपने घर बुला रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं अपने घर न जा करके नए साल में इन वृद्धा आश्रम में बुड्ढों की कुछ सेवा की जाए। इसीलिए मैं हर साल यहाँ पे शॉल और स्वेटर दिया करती हूँ, ताकि इन लोगों के दुख और तकलीफ इस जाड़े में दूर हो जाए। इसीलिए मैं हर साल यहाँ पे आती हूँ। क्या आप हर साल सुनीता यहाँ पे आती हो? हाँ दीपक जी, मैं यहाँ पे आती हूँ। सुनीता, कितने अच्छा दिल है तुम्हारा कि तुम यहाँ पे आती हो। वैसे भी मुझे तुमसे एक बात कहनी है। क्या कहनी है दीपक जी? जो भी बात कहनी है दिल खोल के बोलिए, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ आपकी बातों को सुनने के लिए। मैं तुमको बहुत पसंद करने लगा हूँ सुनीता, और मैं तुमसे प्यार भी करने लगा हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे इस प्रपोज को स्वीकार करोगी इस नए साल के दिन? लेकिन दीपक जी, आपकी अच्छी दोस्त तो मेरी बहन सोनी है ना? कैसी बात कर रही हो सुनीता? सोनी और तुम्हारी बहन? तुम कहाँ और वो कहाँ? माफ करिएगा दीपक जी, लेकिन हकीकत यही है कि सोनी मेरी बहन है। सोनी मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है, लेकिन वो तो अमीर लगती है तुमसे और तुम गरीब लगती हो। लेकिन वो तुम्हारी बहन कैसे हो सकती है सुनीता? मेरे माँ बाप ने जो बचपन में गलती कर दी थी, उन दोनों की वजह से आज हम दोनों बहन अलग अलग हो गए हैं और हमारे माँ बाप भी अलग अलग हैं। सुनीता अपने पापा के पास रहती है, सोनी अपने माँ के पास रहती है। इसीलिए सोनी थोड़ी सी घमंडी है, क्योंकि मेरी माँ को बहुत ही अमीरी में रहना ज़्यादा पसंद था, लेकिन मेरे पापा बहुत ही गरीब थे और उनको गरीबी ही आज तक सता रही है। इसीलिए मैं पढ़ करके कुछ अपने पापा की मदद करना चाहती हूँ। अच्छा, तो ये बात है, इसीलिए तो कहे कि सोनी इतनी घमंडी क्यों रहती है। चलो, सोनी मेरी दोस्त है, लेकिन शादी सुनीता से करूँगा। सुनीता, क्या तुम मेरा प्रपोज स्वीकार करोगी? मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। दीपक जी, मुझे ये प्रपोज स्वीकार है और पसंद तो मैं भी आपको करती थी, लेकिन क्या करें, अपनी गरीबी की वजह से मैंने कभी आपके ऊपर कोई दबाव नहीं डाला या फिर मैंने आपको प्रपोज नहीं किया। कोई बात नहीं सुनीता, मैंने तो कर दिया। चलो, इसी बहाने मैं तुम्हारे पापा से भी मिल लेता हूँ। थैंक यू सो मच दीपक जी, जो आप मेरे पापा से मिलने के लिए रेडी हुए। अब तो शादी करेंगे तो पापा को तो हमारे ही साथ रहना पड़ेगा ना, वहाँ अकेले हम नहीं छोड़ सकते हैं उनको। अरे सोनी, क्या बात है बेटा, इतने घूम घूम करके क्या सोच रही है? और अभी तक खाना भी नहीं खाया। आज तो नया साल है और आज के दिन कब से उपवास है? किसको ढूंढ रही है? तेरी नजरें से पता चल रही है कि तू किसी का इंतजार में है। मम्मी, आज तो दीपक घर आने वाला था मेरे, बोल रहा था ना कि नया साल तुम्हारे घर पे मनाएंगे, इसीलिए मैंने उसको यहीं पे आने के लिए इनवाइट किया है। मैं मुंबई पार्टी में जाने वाली थी, न्यू ईयर की पार्टी में,
लेकिन दीपक ने बोला कि वो घर पे मनाएगा, सेलिब्रेट करेगा, इसीलिए मुझे भी उसके साथ सेलिब्रेट करनी चाहिए। तो मैंने कहा कि ठीक है, मेरे घर आ जाना। उसने वादा किया था मम्मी, बोला था कि धोखा नहीं दूंगा। देखो ना, इतने टाइम हो गए, अभी तक नहीं आया दीपक। अरे बेटी, थोड़ा सा इंतजार करो, आ जाएगा दीपक। लो, आ गया दीपक। अरे बेटा दीपक, क्या कर रहे थे? कब से ये इंतजार कर रही है तुम्हारा। आंटी जी, वो क्या है ना कि मैं एक अपनी दोस्त के साथ पार्टी सेलिब्रेट करने लगा था, उसी के साथ था, और एक खुशखबरी भी आप सबको देनी है। दीपक, जानते हो आज मुझे भी एक सरप्राइज देना है आपको। तो पहले आप बताओगे या मैं बताऊं? अरे सोनी, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर दीपक जी, हैप्पी न्यू ईयर। बेटा, तुम्हारे और सोनी के रिश्ते के बारे में मुझे कुछ बातें करनी है, क्योंकि तुम दोनों एकदम परफेक्ट जोड़ी हो। इसीलिए मैं अपनी सोनी का रिश्ता तुमसे करना चाहती हूँ। मेरा नया साल का यही सरप्राइज है। अब बोलो कैसा लगा तुमको? हाँ दीपक, यही सरप्राइज है और मैं आज आपको प्रपोज करने वाली हूँ। दीपक जी, जब से मैंने आपको देखा है तब से ही मुझे प्यार हो गया है। मुझे नहीं पता था आप कहाँ के रहने वाले हो, कौन हो, लेकिन मैंने आपसे प्यार करना शुरू कर दिया था। और आज मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ कि मेरी माँ भी मेरी शादी के लिए राजी हो चुकी है और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। हाँ बेटा, और मैं आपके माँ बाप से जा कर के खुद बात करूँगी। मुझे माफ़ करना है आंटी जी, लेकिन आप लोगों ने बहुत देर कर दी, क्योंकि मेरे दिल में कोई और बसता है और मैं उसी से अपना रिश्ता जोड़ के आया हूँ। यहाँ तक कि उससे बाप से मैं अपनी शादी की बातें भी करके आया हूँ और हम दोनों की शादी फिक्स हो चुकी है। इस नए साल में हमारे नए जीवन की शुरुआत होने वाली है। तो इसीलिए सोनी, उम्मीद करता हूँ कि तुम एक अच्छी दोस्त ही बन के रहोगी। क्या आपकी शादी किसके साथ फिक्स हो गई दीपक जी? मुझे बताते हुए बड़ी ही खुशी हो रही है सोनी कि मेरी जो शादी है वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और तुम्हारी सबसे अच्छी बेस्ट फ्रेंड है, जिसका नाम सुनीता है। मैं उसी से बहुत प्यार करता हूँ। जब से देखा था तब से मेरी दिलो दिमाग में बसी हुई थी और आज मैं उसी से शादी की बातें पक्की करके आया हूँ। यहाँ तक कि मैंने सुनीता को प्रपोज भी किया है और सुनीता ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। क्या सुनीता से शादी? सुनीता तो क्या हुआ आंटी, आप बोलते बोलते क्यों रुक गई? सुनीता ने मुझे आपके बारे में पूरा बात बता दिया है कि आप सुनीता की माँ हो और सोनी सुनीता की बहन है, लेकिन आप लोगों ने पैसों की घमंड की वजह से सुनीता को और उसके पापा को गरीबी की हालत में छोड़ दिया है। लेकिन आंटी जी, कहते हैं ना कि समय किसी का साथ नहीं देता है। समय जो है ना वो चलता रहता है और कब किसका समय आएगा ये किसी को पता नहीं। लेकिन अब मैं सुनीता से शादी करके उसको विदेश ले जाने वाला हूँ और साथ ही उसके पापा को भी। यहाँ पे कोई नहीं रहेगा। तो न्यू ईयर की पार्टी तुम सेलिब्रेट करो सोनी, मैं यही कहने आया था। और ये लो मिठाई खाओ मेरी शादी का। आज मेरी माँ की वजह से मेरा दिल टूट गया है। आज मेरी बहन की शादी पक्की हो गई है, वो भी मेरी जगह। मेरी शादी होने वाली थी दीपक जी से। आज मेरी बेटी का शादी तय हो गया है। हाँ आंटी जी, आपकी बेटी का रिश्ता पक्का हो गया है। अब मैं चलता हूँ। बाय बाय, टेक केयर।